हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। ठीक है, देखो हमारा क्या है, ये ग्राफ है और इस ग्राफ पे जो आपका फिगर ये दिया हुआ है, जो आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो फिगर दिया है, इस सारे फिगर के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और आप ऑलरेडी जानते हो, अगर किसी भी पॉइंट का वर्टेक्स, किसी भी पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। डैट मीन्स एक एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जो कि उसका रेफरेंस लेते हैं एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, जो भी फिगर दिया है उस सभी फिगर के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारा ग्राफ पे, ये समझ लो, अगर ग्राफ पे मान लेते हैं कोई भी हमारा क्या है, पॉइंट है। डेट मीन्स वर्टेक्स यहाँ पे दिया है लेकिन वो भी पॉइंट है उन्होंने जी। तो मान लेते हैं एक्स हमारा पॉइंट है। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, उस पॉइंट के पोजीशन को लोकेट करनी हो, डैट मीन्स उसके लोकेशन को लोकेट करना हो। डैट मीन्स हमें क्या आवश्यकता होती है, एक एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्स कोऑर्डिनेट आवश्यकता होती है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट के, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट के लिए। तो मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट हमारा ए हो गया और वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट फिगर है उसमें सभी फिगर के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के वैल्यू, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट फिगर क्या हमारा ए यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखना है कि ए जो पॉइंट है, जो वर्टेक्स है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे कि इस पॉइंट से कौन सा लाइन जो है पास कर रहा है और जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, या आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारा पॉइंट ए जो है, इस पॉइंट ए से कौन ऐसा लाइन है जो क्या कर रहा है, तुम्हारा ए से पास कर रहा है, ए से पास भी कर रहा है और इस वाई एक्सिस के पैरेलल है, या वह ए से पास कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे तो आपको फील होगा कि ये पॉइंट ए है, इससे जो ये वाला लाइन जो है क्या कर रहा है, इसे पास कर रहा है। और पास का क्या कहा, देखो ये जो है इस एक्स एक्सिस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है और ये जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को पॉइंट, जो आपका पॉइंट ए पर वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब जो है, इस ए पॉइंट का जो है, ए पॉइंट जो है, ए वर्टेक्स जो आपका ए वर्टेक्स है, तो ए वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है क्या है, 1 है। अब चलते हैं उसके वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो किसी भी पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करना हो तो हमें 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जो कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट ने का फाइंड आउट कर लिया। अब वाई कोऑर्डिनेट के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि पॉइंट ए से कौन ऐसा लाइन है जो कि पॉइंट ए से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। देखो अगर उतना पैरेलल या परपेंडिकुलर में उतना कंफ्यूज मत हो। देखो ठीक है, अगर आपको एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करना हो, ठीक है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो आप सोचना कि उस पॉइंट से कौन ऐसा लाइन है जो कि उस पॉइंट से पास कर रहा है और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो हम देखेंगे कि उस पॉइंट से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है उस पॉइंट से और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वो टच करेगा वाई एक्सिस को तो वहाँ पर आपका नेमिंग किया गया, तो वहाँ मालूम चलेगा आपका क्या है, वहाँ पे कितना यूनिट है। ठीक है, तो देखो, तो आपका जो है, देखो ये लाइन जो है क्या कर रहा है, ए से पास कर रहा है और पास होकर जो होता है 1 पे टच कर रहा है। इसका मतलब ए पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये भी दिया हो
कि पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है 1 1 है, तो आप इससे देख के इससे देख के जो होता है आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हो कि ग्राफ में ये पोजीशन जो है पॉइंट का, ये पोजीशन जो कहाँ पे है, उसकी पॉइंट का पोजीशन कहाँ है, 1 1 कहाँ है, तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, तो इसका मतलब जो पॉइंट ए जो है वह एक्स एक्सिस से 1 यूनिट अवे है और वाई एक्सिस से भी 1 यूनिट अवे है, दूर है। ठीक है, अब देखते हैं पॉइंट बी का फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो पॉइंट जो बी है, तो पॉइंट बी जो है ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, और ये कहाँ पे टच हुआ है, तो यहाँ इससे भी फील कर सकते हो। तो हमको एक्स एक्सिस, इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी से कौन ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है और आपका एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो आप देखोगे कि ये वाला लाइन जो है आपका आ रहा है और बी से पास भी कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट को टच, एक्स एक्सिस को टच भी कर रहा है एट पॉइंट 3 पर। इसका मतलब जो है पॉइंट ए का जो है सॉरी, पॉइंट बी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो देखो पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। अब इस पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि पॉइंट ए जो है, पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी से कौन ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है। ठीक है, और वह वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस जो होता है, यही लाइन जो है पॉइंट बी से पास कर रहा है और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे, 0 पे। इसका मतलब इस पॉइंट का, पॉइंट बी का जो वाई एक्सिस है डेट मीन्स 0 है। हम ऑलरेडी ऐसे भी जानते हैं कि जो वाई एक्सिस जो होता है आपका एक्स एक्सिस पर, वाई का जो भी पॉइंट होता है, जो भी कोऑर्डिनेट होता है, सभी क्या होते हैं, 0 होते हैं। सिमिलरली जो है वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, 0 होता है। तो मालूम चल गया, इसका मतलब जो है पॉइंट जो बी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सी पॉइंट का, सी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। देखो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसे देखते हैं, सी जो पॉइंट है, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। तो हम देखेंगे कि कौन ऐसा लाइन है, इसमें जो लाइनिंग किया गया है सभी लाइनिंग, तो कौन ऐसा लाइन जो सी से पास भी कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है और कहाँ पे टच कर रहा है, तो हमको मालूम चल जाएगा कि वह जो है वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे वह पॉइंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये लाइन जो है आपका सी से पास कर रहा है और जाकर एक्स एक्सिस को एट पॉइंट एट 4 पे वह क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब जो है 4 पे टच कर, इसका मतलब जो है सी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 4 है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो सी से देखेंगे कौन ऐसा लाइन है जो सी से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला लाइन जो आपका सी से पास कर रहा है और जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एट 2 पे, तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 हो गया। अब चलते हैं पॉइंट जो वर्टेक्स डी पे, वर्टेक्स डी पे चलते हैं कि वर्टेक्स डी का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि जो पॉइंट डी है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। तो देखेंगे कि पॉइंट डी से कौन ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखोगे कि ये लाइन जो है आपका क्या कर रहा है, डी से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट 2 पे, 2 पे है यहाँ पे 2 पे है। तो इसका मतलब जो है पॉइंट डी का जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 2 था। एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए कैसे करेंगे, देखेंगे पॉइंट डी से कौन ऐसा लाइन उसे पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखेंगे कि ये लाइन जो है आपका पॉइंट डी से पास कर रहा है, पॉइंट डी से पास कर रहा है और जो है एट जो था 3 पे क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को
इंटरसेक्ट, डेट मीन्स टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डेट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब एक दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि पॉइंट डी जो है एक्स एक्सिस से 3 यूनिट अवे है, और जो है वाई एक्सिस से 2 यूनिट अवे है, ठीक है, ठीक है। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 3 हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, कि देखो पॉइंट डी जो है वह y एक्सिस से कितने डिस्टेंस अवे है, वह 2 यूनिट पे है, 2 यूनिट पे है, और x एक्सिस से 3 यूनिट पे है, x एक्सिस से 3 यूनिट पे है, ठीक है। डेट मीन्स पॉइंट डी का हमने फिगर 1 के सारे वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट को वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं, अब हम फिगर 2 के सारे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आई वर्टेक्स है, तो आई वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, देन वाई कोऑर्डिनेट। कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको तो ऑलरेडी पता है कैसे। देखेंगे कि आई से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है, और किसके, इसका क्या फाइंड आउट करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। देखेंगे कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए और कहाँ पे है, दैट मीन्स वो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो देखो जो आपका ये आई पॉइंट है, तो देखेंगे आई पॉइंट से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है, और जो है एक्सिस पे वह परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट 1 पे। इसका मतलब जो है पॉइंट आई का जो है एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे कि पॉइंट आई से कौन ऐसा लाइन पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, और कहाँ पे, जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वह हमारा क्या मिल जाएगा, वह हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला लाइन जो है, देखो आपका आई से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर भी है एट 2 पे। इसका मतलब जो है आई का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा 2 होगा, ठीक है। तो हम 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका जे फाइंड आउट करता हूँ, जे, ठीक है। जो वर्टेक्स जे है उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे जे से कौन ऐसा लाइन है जो कि पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है आपका जे से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट 2 पे, ठीक है। इसका मतलब जो है पॉइंट जे का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखें कि जे पॉइंट से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये लाइन जो है आपका जे से पास कर रहा है और एट 4 पे ये क्या है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो है इस जे वर्टेक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो जे का वाई कोऑर्डिनेट 4 हो गया, ठीक है। तो अब हमें अब क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, अब हम फाइंड आउट करना है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, देखेंगे कि इस पॉइंट से के जो वर्टेक्स है इससे कौन सा लाइन पास कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखेंगे ये वाई एक्सिस जो है इस वाई पॉइंट से, के पॉइंट से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को एट 0 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इसका मतलब जो है पॉइंट वर्टेक्स के का जो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि जो होता है वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो के जो है के का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ऑलरेडी है, तो इस पे कहाँ पे टच हुआ है, तो आपका 5 पे। या ऐसे भी समझ सकते हो, देखोगे कि आपका के से कौन ऐसा लाइन पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वह हमारा क्या मिल जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो देखोगे कि ये लाइन जो है वाई एक्सिस आपका के से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है एट 5 पे, या यहाँ पे ऑलरेडी पॉइंट है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 5 है, ठीक है। डेट मीन्स इसका वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट के जो है वह जो है एक्स एक्सिस से कितने कितने यूनिट अवे है, एक्स यूनिट से जो होता है 0 यूनिट अवे है,
और वाई एक्सिस से जो होता है, देखो एक्स एक्सिस से कितने यूनिट अवे है, देखो ये एक्स एक्सिस कितने यूनिट अवे है, तो 5 यूनिट। वाई एक्सिस से कितने यूनिट अवे है, तो 0 है। ठीक है, ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए। लेकिन जो है आपका तो रेफरेंस यही ना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपका पॉइंट के यहाँ पे है, जो वर्टेक्स यहाँ पे है, तो पॉइंट जो है, जो वर्टेक्स के है, ये एक्स एक्सिस से इससे जो है 5 यूनिट अवे है, और वाई एक्सिस से 0 यूनिट अवे है। इसका मतलब वह वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं फिगर 3 को देखते हैं। ठीक है, तो फिगर 3 को, या फिगर अब 3 पे चलते हैं। ठीक है, फिगर 3 पे, तो फिगर 3 का हम फाइंड आउट कर लेते हैं ई वर्टेक्स, ई का वर्टेक्स जो ई का कोऑर्डिनेट। तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि पॉइंट ई से कौन ऐसा लाइन जो है आपका क्या हो रहा है, पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वह टच करेगा एक्स एक्सिस को, वह हमारा पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कि ये लाइन जो है हमारा पॉइंट या वर्टेक्स ई से पास कर रहा है और एट 5 पे क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, कितना है, 5 है। ठीक है, तो ई जो है, ई का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ई का एक्स कोऑर्डिनेट जो है आपका 5 हो गया। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो देखेंगे कि क्या इसे फाइंड आउट करें, देखेंगे कि कौन ऐसा लाइन जो है आपका ई से पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो और जहाँ पे वह टच करेगा वाई एक्सिस को, वही हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन जो देख रहे हो कि ई से पास कर रहा है और जो होता है वाई एक्सिस को एट 1 पे टच कर रहा है। इसका मतलब ई का जो है, ई का जो वाई कोऑर्डिनेट है क्या है, ई का वाई कोऑर्डिनेट 1 है। अब हम चलते हैं एफ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। एफ यहाँ पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखें कौन सा लाइन जो है आपका एफ से पास कर रहा है और जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, देखो ये लाइन आपका 6 पर। इसका मतलब है कि पॉइंट जो वर्टेक्स एफ है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 6 है। ठीक है, तो एफ का एक्स कोऑर्डिनेट 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि वाई एफ से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वह हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। देखो ये लाइन जो है आपका एफ से पास कर रहा है और एट 3 पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है वाई एक्सिस। इसका मतलब पॉइंट एफ या वर्टेक्स एफ का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वह 3 होगा। ठीक है, तो यह 3 हो गया। ठीक है, अब जी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जी फाइंड आउट करते हैं। तो ई हो गया, एफ हो गया, अब जी। तो जी आपका यहाँ पे है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखेंगे पॉइंट जी से कौन ऐसा लाइन जो है पॉइंट जी से पास कर रहा है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो देखोगे कि ये लाइन जो है आपका जी से पास कर रहा है और जो है एट 5 पे क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, डैट मीन्स जो है पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 5 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 5। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखेंगे कि पॉइंट जी से कौन सा लाइन जो है क्या कर रहा है, पास कर रहा है और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वह हमारा वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस वर्टेक्स का, डेट मीन्स उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये लाइन है जो कि आपका क्या कर रहा है, जो कि जी से पास कर रहा है और एट 5 पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब जो है जी का वाई कोऑर्डिनेट जो है वह भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब एच का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो एच का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एच की देखेंगे कौन ऐसा लाइन जो है एच से पास कर रहा है और एक्स कोऑर्डिनेट को कहाँ टच कर रहा है, एक्सिस पे एट पॉइंट 4 पे। इसका मतलब एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे पॉइंट एच से कौन ऐसा लाइन जो है वो पॉइंट एच से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पे टच करे। ठीक है, तो देखेंगे कि ये लाइन जो है आपका एच से पास कर रहा है और वाई एक्सिस पे 3 पे टच कर रहा है। इसका मतलब जो है एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4 होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा
वह 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला फिगर जो फोर्थ है इसका भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, तो यहाँ देखो कहाँ से, तो आपका है जे है। ठीक है, तो जे का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका भी इस फिगर में ये भी तो जे तो आपने फाइंड आउट कर ही लिया है, कर लिए कि नहीं, जे तो आप पहले ही फाइंड आउट कर किए थे। कितना फाइंड आउट किए थे, तो अब 2 4, तो जे का जो वर्टेक्स आपने इसका कोऑर्डिनेट जो फाइंड आउट किए थे 2 और 4 फाइंड आउट किए थे। ठीक है, अब एल फाइंड आउट करते। ठीक है, तो एल देखते हैं, तो आपका एल जो पॉइंट है वर्टेक्स है इसका देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, तो देखेंगे कि इससे कौन ऐसा लाइन जो है एक्स कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। ठीक है, तो देखें ये लाइन जो है आपका एक्स कोऑर्डिनेट ये लाइन जो है आपका पॉइंट एल से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एट 2 पे। इसका मतलब जो है इस एल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 हो गया। अब एल का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, तो देखो ये लाइन जो है आपका एल पॉइंट से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को 5 पे टच करा। इसका मतलब जो है इस एल का जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो 5 हो गया। अब हम एम फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट एम का, वर्टेक्स एम का, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है एम का एक्स कोऑर्डिनेट। देखेंगे कि दिख रहे होगी ये लाइन जो आपका एम से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को एट 1 पे टच कर रहा है। इसका मतलब जो है एम का जो है एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अब उसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइन देखो एम से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को एट 5 पे टच कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है 5 है, 5 है। ठीक है, आप ऐसे आपको पहले ही समझा चुके हैं कि अगर हमें फाइंड आउट करना है उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो हम चेक करेंगे कि उस पॉइंट से कौन ऐसा लाइन जो है पास कर रहा है, और अगर हमें उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो वह एक्स एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर है, और जहाँ पे वह एक्स एक्सिस को टच करेगा वह हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वह जहाँ पे वाई एक्सिस को टच करेगा वह हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो एम हो गया। अब देन हम फाइंड आउट करते हैं एन के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखो तो एन का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये लाइन देखो तो आपका एन से पास कर रहा है और आपका एक्स एक्सिस पे 2 पे क्या कर टच कर रहा है। इसका मतलब जो है एन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2 होगा एंड इसका वाई कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो एन से देख रहे हैं कि ये लाइन जो है आपका एन से पास कर रहा है और एट वाई एक्सिस पे कहाँ पे 6 पे टच कर रहा है। इसका मतलब एन का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा 6 होगा। ठीक है, एन का जो वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। अब हम चलते हैं फाइंड आउट करते हैं ओ का। ठीक है, ओ का, ठीक है, तो ओ का देखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो इसे देखेंगे कौन ये लाइन देखो आपका ओ से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को एट पॉइंट 3 पे टच कर रहा है। इसका मतलब जो है इस ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3 होगा। ठीक है, अब इसका वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। देखो ये वाला लाइन जो है आपका ओ से पास कर रहा है और वाई एक्सिस को 6 पे टच भी कर रहा है। इसका मतलब ओ का वाई कोऑर्डिनेट 6 होगा। ठीक है, 6 हो गया। अब हम पी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो तो पी से देखें ये लाइन देखो आपका पी से पास कर रहा है और आपका 4 पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इसका मतलब पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4 होगा। अब पी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। तो ये लाइन जो आपका पी से पास कर रहा है और वाई एक्सिस पे एट पॉइंट 5 पे टच भी कर रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और वाई कोऑर्डिनेट 5 है। ठीक है, ठीक है, अब आपका पॉइंट क्यू दैट मीन्स वर्टेक्स क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कि अगर हमें क्या करना है पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट टू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ किसका पॉइंट क्यू। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्यू जो है आपका देखेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो इससे कौन सा लाइन पास कर रहा है, डेट मीन्स होता है ये लाइन जो है आपका पॉइंट क्यू से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है कहाँ पे 4 पे। इसका मतलब जो है इसका जो एक्स एक्सिस होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 4 होगा। देन उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे
तो पॉइंट क्यू से जो होता है ये लाइन पास कर रहा है और वाई एक्सिस पे 4 पे टच कर रहा है, इसका मतलब क्यू का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो देखो देख लो। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।